नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पेपर है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 100 प्रश्नों के 2 और प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के ममलूक या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण करवाया गया था। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चालीसा, जिसको तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था, इसका गठन किस सुल्तान ने किया था? तो चालीसा का गठन जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए किसे भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए मलिक काफूर को भेजा हुआ था। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दीवान खैरात विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवान खैरात विभाग की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी था। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा कहा जाता है, आपसे पूछा गया है कि यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हुमायूं को किस युद्ध में पराजित होकर भारत छोड़ना पड़ा था? तो हुमायूं को जो है कन्नौज, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, इस युद्ध में पराजित होकर के भारत छोड़ना पड़ा था। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, शेर शाह सूरी द्वारा शुरू की गई भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उसको रय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा कब की थी? तो अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा जो है 1582 ईस्वी में की थी। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अकबर की मनसबदारी प्रणाली किस देश की प्रणाली से प्रेरित थी? तो अकबर की जो मनसबदारी प्रणाली थी वो जो है मंगोलिया की प्रणाली से प्रेरित थी। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर जो है 1564 में समाप्त किया था। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत जो है कैप्टन हॉकिंस था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था? तो न्याय की जंजीर के लिए जो है जहांगीर प्रसिद्ध था। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो है शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी था। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ये ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, चौथ और सरदेश मुखी कर किसके द्वारा वसूले जाते थे? तो चौथ और सरदेश मुखी कर जो है मराठों के द्वारा वसूले जाते थे। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, पुरंदर की संधि 1665 शिवाजी और किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मध्यकालीन भारत में रैदास किस आंदोलन से संबंधित थे? तो रैदास जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, मयूर सिंहासन जिसको तख्त ए ताउस कहा जाता था किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मनसबदारी व्यवस्था में दुअप्पा एवं सिंह अप्पा की शुरुआत किसने की? तो दुअप्पा और सिंहप्पा की शुरुआत जो है जहांगीर के द्वारा किया गया। ये ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में मुख्य सेनापति को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में मुख्य सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा।
49 नंबर प्रश्न है, चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण जो है 1398 में किया था। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, तुगलक काल में दीवान कोही किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान कोही जो था कृषि विभाग से संबंधित था। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी था, जो बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में दहसाला बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो मुगल काल में दहसाला बंदोबस्त जो है टोडर मल के द्वारा शुरू किया गया था। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, जीनत उल मसाजिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जीनत उल मसाजिद का निर्माण जो है औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में परगना का मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो मुगल काल में परगना का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको सिकदार कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कब की थी? तो शिवाजी ने अफजल खान की हत्या 1659 में की थी। सी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि औरंगजेब ने दक्षिण के किन 2 राज्यों को जीता था? तो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीता हुआ था। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हिंदू पद पातशाही का आदर्श किसने रखा था? तो हिंदू पद पातशाही का आदर्श जो है बालाजी विश्वनाथ ने रखा हुआ था। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे है? तो ये जो है रामानंद को है। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है शंकराचार्य माने जाते हैं। ये ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी? तो सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना जो है बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि अष्टछाप के कवि किसके भक्ति गीतों के लिए प्रसिद्ध थे? तो अष्टछाप के जो कवि थे वो कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है शेर शाह सूरी के समकालीन थे। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते हुए समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हुआ था। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति जो है बलबन के द्वारा अपनाया गया था। ये ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मध्यकालीन भारत में अमीर आखुर पद का अर्थ था, क्या अर्थ था आपसे पूछा गया है? तो अश्वशाला का प्रधान इसका अर्थ होता था। डी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है,
टोपियां सीकर अपनी आजीविका चलाने वाला सुल्तान कौन था? तो टोपियां सीकर अपनी आजीविका चलाने वाला सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। डी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान जो है फिरोज शाह तुगलक था। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इस समय दिल्ली का सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो दीवान अर्ज विभाग जो है सैन्य विभाग होता था। डी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस भारतीय हिंदू शासक को सबसे शक्तिशाली बताया है? तो 80 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली बताया है। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सा नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया हुआ था। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने किस स्थान पर अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? तो शेर शाह सूरी ने जौनपुर में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मीर ए आतिश कौन था? तो मीर ए आतिश जो है, मीर ए आतिश तोपखाने का प्रमुख होता था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो अकबर के द्वारा इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में मदद ए मास इंगित करता था। किसको इंगित करता था? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को इंगित करता था। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, मराठा काल में पेशवा पद का अर्थ था। तो मराठा काल में पेशवा पद का अर्थ होता था प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? तो महबूब इलाही जो है निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक जो है रामानुजाचार्य माने जाते हैं। ये ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले संत हैं। तो 91 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुकाराम है। दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रामानंद है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो जहांगीर के द्वारा जो है गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो है मोहम्मद शाह रंगीला था। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः जो है 1679 में लगाया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और डाकू किसने कहा था? तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा और डाकू जो है औरंगजेब के द्वारा कहा गया था। ये ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, शाहे बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? तो शाहे बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, मुगल स्थापत्य में पित्रा ड्यूरा का प्रयोग पहली बार किस इमारत में हुआ? तो पहली बार जो है एतमादुद्दौला के मकबरा में हुआ है। सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा।
99 नंबर प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, 1757 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपका पेपर समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।